The last topic of the chapter 18 that is of sexually transmitted diseases, जिनको shortly हम STDs से लिखते हैं, और इनकी 4 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे that are gonorrhea, syphilis, genital herpes and AIDS. इनके अंदर जो आपने बेसिक पॉइंट्स एलैबोरेट करने होंगे, याद रखने होंगे, उसमें एक इनका कॉजेटिव एजेंट कि कौन इसको काज करता है, नंबर 2 इट्स सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, वो तमाम में सेम रहेगा जैसा कि हमने ऊपर नाम में पढ़ा है कि दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सो सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होंगी। और थर्ड हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स, डिजीज के इफेक्ट्स क्या होंगे, और फोर्थ आपने कंट्रोल याद रखना होगा। अल्टीमेटली एक इसके अंदर प्रिवेंशन है, दैट इज थ्रू कंट्रोलिंग द सेक्सुअल कंटैक्ट, और उसके अलावा मेडिकेशन होगी। अब इनमें से याद रखिएगा कि जो फर्स्ट 2 डिजीजेस हैं, दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, और जो नेक्स्ट 2 आप पढ़ेंगे दीज आर द वायरल डिजीजेस कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो जो गोनोरिया है दैट इज कॉज्ड बाय ग्राम बैक्टीरियम, जिसको हम कहते हैं निजेरिया गोनोरिया। सो दिस इज कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरिया, ये इसका कॉजेटिव एजेंट होगा। इसी तरह से जो सिफिलिस है, दिस इज कॉज्ड बाय अ स्पायरोकीट, और वो स्पायरोकीट कौन सा है, दिस इज ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये इसकी कॉज होगी। जेनिटल हर्पीस इज कॉज्ड बाय हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 2 इसको काज करता है। एंड एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दी है कि इन तमाम का सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सेम होगा, दैट विल बी सेक्सुअल कंटैक्ट। ये सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू स्प्रेड होंगे। So sexual contact is the source of transmission in all these diseases. उसके बाद अब हम चलते हैं इसके इफेक्ट्स की तरफ। सबसे पहले गोनोरिया के इफेक्ट्स को देखेंगे। आपने याद रखना है कि इट इफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन यहां पर होगी, और उसके साथ साथ जो इन्फेंट है उसकी आई इंफेक्शन काज करेगा ड्यूरिंग द बर्थ। यानी अगर वो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से पास होता है तो इट विल कॉज इट्स आई इंफेक्शन। सिफिलिस जो है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, यानी ये आईज को इफेक्ट करेगा, ज्वाइंट्स को इफेक्ट करता है, बोन्स को इफेक्ट करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है। सो वी कैन से इट एज अ मल्टीपल ऑर्गन डिजीज। इसी तरह से जो जेनिटल हर्पीज है, इसमें जेनिटल सोरनेस होगी, यानी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट होंगे, और उसी तरह से आई इंफेक्शन काज करेगा इन्फेंट की इफ इट पासेस थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, प्लस इट आल्सो कॉजेस डैमेज टू द ब्रेन ऑफ द इन्फेंट। एड्स के बारे में आप प्रीवियसली फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं कि यहां पर इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, और इनकी वजह से मल्टीपल इन्फेक्शंस डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट में कंट्रोल के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है कि सेक्सुअल कंटैक्ट
का कंट्रोल टू प्रिवेंट द डिजीज, और अगर बैक्टीरियल डिजीजेस हैं तो अल्टीमेटली यहां पर हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे होंगे। एंटीबायोटिक्स यूज की जा सकती हैं, वायरल डिजीज के अगेंस्ट में एंटीवायरल ड्रग्स यूज की जा सकती हैं।